हेलो, जय हिंद दोस्तों। और आज का वीडियो आपका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं लास्ट ईयर्स में आए हुए आपके आर्मी जीके के प्रश्न और अन्य एग्ज़ाम्स में भी आए हुए हम यहाँ पे जीके के प्रश्न डिस्कस करेंगे जो कि आपके आर्मी के एग्ज़ाम्स में पूछे जा सकते हैं। ये आपके मिक्स प्रश्न रहेंगे। यहाँ पे हम हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमी, साइंस सभी टाइप के क्वेश्चन करने वाले हैं। तो आपका ये मिक्स प्रश्नों का एक सेट है, ठीक है। और इससे पहले आपके 2 लाइनें वीडियो शुरू करने से पहले आपकी प्रेरणा के लिए कि मेहनत तो सभी करते हैं दोस्तों, मेहनत तो सभी करते हैं दोस्तों, मगर दिशा का सही होना बहुत ज़रूरी है। कि अगर आप सही डायरेक्शन में मेहनत करेंगे तो आप सफलता बहुत ही जल्दी हासिल कर लेंगे, ठीक है। अगर आपकी डायरेक्शन गलत है तो मे भी आपको सक्सेस होने में 2 साल, 3 साल, 4 साल भी लग सकते हैं। तो इसी वीडियो शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है, महाराष्ट्र में स्थित अजंता में चट्टानों को काटकर बनाए गए गुफा स्मारक किस धर्म के हैं? और ये वो प्रश्न है जो कि आपको पता है, ठीक है। थोड़ी सी मैंने लैंग्वेज चेंज की है। आपको पता है अजंता की गुफाएं कहाँ पे हैं? महाराष्ट्र में है, ठीक है। और वहाँ पे जो स्मारक हैं वो किस धर्म के हैं, आपको ये बताना है। ऑप्शन आपके सामने है, आपको ज़्यादा समय नहीं मिलेगा। और देखिए, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, बौद्ध धर्म, ठीक है। अगर आपने बी चूज़ किया है तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं, मानव मूत्र का पीला रंग डैश की वजह से होता है? ऑप्शन आपके सामने हैं दोस्तों। तो मानव मूत्र का पीला रंग किसकी वजह से होता है? ये होता है यूरोक्रोम की वजह से। ऑप्शन 4 यदि आपने चूज़ किया है तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। और देखिएगा, अगर मानव मूत्र का आपसे पीएच मान पूछे, ठीक है, पीएच मान जो कि अदर एग्जाम्स में तो आ ही चुका है, तो इसका पीएच मान होता है 6। ये आपको ध्यान रखना है, राइट। नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर थर्ड, चश्मे बनाने में किस कांच का प्रयोग किया जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। चश्मे बनाने में किस कांच का प्रयोग किया जाता है? तो किसका किया जाता है? वो करते हैं हम क्रुक्स कांच का। ऑप्शन पहला जिन्होंने चूज़ किया है उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है, ठीक है। इसके साथ साथ आपको पता होना चाहिए, जो पोटाश कांच होता है वो होता है प्रयोगशाला के उपकरणों के लिए, ठीक है। प्रयोगशाला के बीकर होते हैं, आपने देखा होगा बीकर, जो साइंटिस्ट बीकर वगैरह रखते हैं उसमें पोटाश कांच का यूज़ होता है। सोडा कांच आपको पता होना चाहिए, ये ट्यूबलाइट वगैरह में, बोतलें बनाने में सोडा कांच का यूज़ किया जाता है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4, तेलुगु डैश की शासकीय भाषा है? फटाफट से आंसर देना है आपको। आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम या फिर बिहार। तो तेलुगु डैश की शासकीय भाषा है और इसका जो राइट आंसर रहेगा दोस्तों वो रहेगा ऑप्शन फर्स्ट, आंध्र प्रदेश की राजकीय भाषा है तेलुगु। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, पौधे भोजन का निर्माण करने के लिए निम्नलिखित में से किससे ऊर्जा प्राप्त करते हैं? ऑप्शन आपके सामने सभी स्क्रीन पर हैं। पौधे भोजन का निर्माण करने के लिए निम्नलिखित में से किससे ऊर्जा प्राप्त करते हैं? तो देखिए, कुछ लोग इसका आंसर प्रकाश संश्लेषण भी कर रहे होंगे जो कि गलत है। प्रकाश संश्लेषण का उपयोग भोजन निर्माण के लिए नहीं होता। भोजन निर्माण तो देखिएगा, जो प्रकाश संश्लेषण का उपयोग है वो होता है आपके भोजन निर्माण के लिए, ठीक है। माफ़ी चाहूँगा, पहले थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। बट यहाँ पर बोला है भोजन निर्माण करने के लिए ऊर्जा कहाँ से प्राप्त करते हैं, ठीक है। तो ऊर्जा हम प्राप्त करेंगे सूर्य से। ऑप्शन 4 जो है राइट आंसर होगा कि पौधे भोजन निर्माण करने के लिए ऊर्जा सूर्य से प्राप्त करते हैं, ठीक है। ये आपका 4 करेक्ट आंसर होगा। बट भोजन निर्माण जो है वो प्रकाश संश्लेषण की एक विधि है, इसकी वजह से पौधे भोजन का निर्माण करते हैं। बट उसके लिए अगर ऊर्जा की बात करेंगे तो ऊर्जा का एकमात्र स्रोत जो है वो रहेगा सूर्य। तो जिन्होंने ऑप्शन 4 चूज़ किया है सभी का आंसर बिल्कुल सही है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 है, सुंदरवन टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? सुंदरवन टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? तो सुंदरवन किस राज्य में है? ऑप्शन 4 बिल्कुल सही है, पश्चिम बंगाल में, ठीक है। और सुंदरवन एक डेल्टा भी है, ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है जो कि सुंदरवन है उसका नाम, और वो भी पश्चिम बंगाल में ही स्थित है। और देखिएगा, आपके लिए अभी मैंने कल वीडियो डाला था आर्मी जीडी स्पेशल का प्रैक्टिस सेट नंबर 9। पूरे 50 प्रश्न हैं जिसके अंदर भाग 1 सामान्य ज्ञान, भाग 2 विज्ञान, भाग 3 गणित और भाग 4 रीजनिंग। पूरा पेपर हमने सॉल्व किया है, उस वीडियो को जाकर देखना। नेक्स्ट वीडियो जो है आपको वही वाला मिलेगा, ठीक है।
तो प्रीवियस वीडियो जाके देखिए, मैंने कल ये वीडियो अपलोड किया है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 7 और आपकी स्क्रीन पर, भारत के इतिहास में किसके शासनकाल को भारत का स्वर्णिम युग कहा जाता है? तो भारत का स्वर्णिम युग किसके इतिहास काल को बोलते हैं? ठीक है, किसके इतिहास में शासनकाल को भारत का स्वर्णिम युग बोला जाता है? तो देखिए, गुप्त जब साम्राज्य था वो काल था, उस समय भारत के काल को स्वर्णिम युग बोलते हैं। तो ऑप्शन थर्ड जिन्होंने चूज़ किया है, सभी का आंसर बिल्कुल सही है। और सबसे ज़्यादा सोने के सिक्के भी गुप्त काल में हुए थे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपको याद रखना है, सबसे ज़्यादा सोने के सिक्के गुप्त काल में हुए थे। इसके अलावा अगर मैं आपको बोलूँ सबसे ज़्यादा शीशे के सिक्के किसके काल में हुए थे, तो वो हुए थे सातवाहन के काल में। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बट सबसे ज़्यादा एग्ज़ाम में आता है सबसे ज़्यादा सोने के सिक्के कहाँ प्राप्त हुए, तो वो हुए थे गुप्त काल में। अच्छा, एक क्वेश्चन और लीजिए इसके साथ, सबसे ज़्यादा शुद्ध सोने के सिक्के। ठीक है, ये थोड़ा सा डीप है, सबसे ज़्यादा शुद्ध सोने के सिक्के तो ये हुए थे कुषाण काल में। करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, ध्वनि निम्न माध्यमों में से किस में यात्रा नहीं कर सकती? तो ध्वनि को बोलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। जैसे अभी मैं बोल रहा हूँ, वायु में आपको पता है छोटे छोटे मॉइस्चर होते हैं, छोटे छोटे धूलकण होते हैं, उनसे टकराकर मेरी ध्वनि आपको सुनाई दे रही है। तो ध्वनि को माध्यम के लिए ध्वनि को किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। ठीक है, ध्वनि कभी भी निर्वात में गमन नहीं कर सकती। तो यहाँ पे ऑप्शन 4 करेक्ट होगा, निर्वात। ठीक है, ध्वनि निम्न में से किस में यात्रा नहीं कर सकती? तो निर्वात में यात्रा नहीं कर सकती, उसको किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। जैसे ठोस, द्रव, गैस में भी छोटे छोटे धूलकण होते हैं, मॉइस्चर होता है, वो सब। ठीक है, बट निर्वात में इनमें से कुछ नहीं होता, तो निर्वात में ध्वनि गति नहीं कर सकती। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, गीता सेठी किस खेल के साथ जुड़ी हुई है? ऑप्शन आपके सामने है सारे स्क्रीन पर, बिलियर्ड्स, क्रिकेट, हॉकी और शतरंज। और देखिए, स्पोर्ट्स से आपके एग्ज़ाम में हर एक बार क्वेश्चन पूछा जाता है, तो स्पोर्ट्स को आप नहीं छोड़ना। ठीक है, एक स्टैटिक जीके का पार्ट भी है, या फिर स्पोर्ट्स से आपके करंट अफेयर से भी क्वेश्चन आ सकता है। तो यहाँ पर गीता सेठी जो है वो बिलियर्ड्स से संबंधित है, ऑप्शन पहला बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा फफूंद से होने वाला एक रोग है? तो फफूंद यानी कि कवक, और कवक से होने वाला आपसे रोग बोला है, तो देखिएगा, हैजा नहीं होगा, हैजा पानी से होता है यानी कि जीवाणु से होता है, पीले नहीं होगा, और इंडिगो फेरा नहीं होगा। तो देखिएगा, कवक से कौन से रोग होते हैं आपको पता होगा, दाद, खुजली, बालों का झड़ना, ये सब रोग जो है वो कवक से होते हैं, यानी कि ये सभी के सभी त्वचा शोथ रोग हैं। ठीक है, तो त्वचा शोथ की रोग की श्रेणी में ही आते हैं दाद, खुजली, बालों का झड़ना। ठीक है, तो ऑप्शन पहला जिन्होंने चूज़ किया है उन सभी का आंसर करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 11, मलयालम डैश की शासकीय भाषा है? और ये प्रश्न सभी का सही होना चाहिए, मलयालम। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो कहाँ है दोस्तों दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान? तो राइट आंसर होगा आपका इसका ऑप्शन थर्ड, जम्मू एंड कश्मीर। क्वेश्चन नंबर 13 है, स्वतंत्रता पूर्व काल के प्रथम वायसराय कौन थे? तो स्वतंत्रता से पहले भारत के वायसराय कौन थे? और देखिए, भारत के पहले वायसराय कौन थे ये पूछा गया है आपसे। तो 1857 का युद्ध हुआ था, आपको पता है, 1857 की क्रांति बोलते हैं उसको, रेवोल्यूशन। उस समय जो वायसराय थे लॉर्ड कैनिंग, ये भारत के प्रथम वायसराय थे। ठीक है, वायसराय की बात की है तो भारत के प्रथम वायसराय थे लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 14, जहांगीर किसका पुत्र था? तो देखिए, मुगल काल से आपसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन अक्सर आ जाते हैं कि कौन किसका बेटा था, किसके बाद किसने शासन किया। तो एक छोटी सी आपको चीज़ याद रखनी है जिसको मैं लिखता हूँ भाई साहब। ठीक है, BHAISAB। ठीक है, भाई साहब। अब इस आई को आप क्या करें, आप इस आई को आप जे बना लें। ठीक है, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगज़ेब और बहादुर शाह जफ़र। ठीक है,
तो आपसे पूछा जहांगीर किसका पुत्र था, जहांगीर यहाँ पे जे आया है, जे से पहले क्या है आपका ए, तो जहांगीर जो है यह अकबर का पुत्र था। ऑप्शन 3 जो है इसका सही होगा। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 356 किसके बारे में है। ऑप्शन आपके सामने है, फटाफट से आपको आंसर देना है। तो देखिएगा 3 तरह के जो है हमारे आपातकाल होते हैं अनुच्छेद में, 352, 356 और एक है 360। 352 क्या होता है, जब भी कोई युद्ध की स्थिति छिड़े, ठीक है, उस समय पूरे राष्ट्र में जो आपातकाल लगता है, राष्ट्रपति लगाता है, वो होता है आपका राष्ट्रीय आपातकाल। राष्ट्रीय आपातकाल, ये ध्यान रखना है, ठीक है। 356 जो होता है ये होता है आपका राजकीय आपातकाल, जो कि राज्य में लगता है और लगाता कौन है, इसको भी राष्ट्रपति, तीनों ही राष्ट्रपति लगाता है। और 360 जो होता है यह होता है वित्तीय आपातकाल, और ये अभी तक भारत में एक भी बार नहीं लगा है, ठीक है। तो राजकीय आपातकाल है तो राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होना 356 अनुच्छेद के बारे में है, ठीक है। ऑप्शन सेकंड सही है। नेक्स्ट है 16, किस क्रिकेट खिलाड़ी ने टेस्ट मैच की एक पारी में 400 रनों का स्कोर बनाया था, और ये आज तक का वर्ल्ड रिकॉर्ड है, अभी तक ये रिकॉर्ड टूटा नहीं है, ठीक है। और 400 रन नॉट आउट एक ही पारी में बनाए थे, तो वो थे वेस्ट इंडीज़ के ब्रायन लारा। ऑप्शन 3 जो है आपका करेक्ट होगा। उम्मीद करूँगा आपने सभी ने सही आंसर दिया होगा। क्वेश्चन नंबर 17, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक का नाम बताएं। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है, जवाहरलाल नेहरू है। इस पुस्तक को आप हर एक एग्ज़ाम में देखते होंगे। क्वेश्चन नंबर 18 है, हमारे शरीर में ग्लूकोज का संचय किस रूप में किया जाता है। फटाफट से आंसर दीजिएगा, इंसुलिन, ग्लूकोज, ठीक है। और यहाँ पे ग्लाइकोजन है, यहाँ पे रखना है ग्लाइकोजन, तो यहाँ पे ऑप्शन 3 ही सही होगा, ग्लाइकोजन, ठीक है। लिखने में थोड़ा मिस्टेक हो गया, ग्लाइकोजन। तो ग्लूकोज का संचय जो है वो ग्लाइकोजन के ही रूप में किया जाता है। नेक्स्ट है 19, बिहू किस राज्य का लोक नृत्य है। बिहू किस राज्य का लोक नृत्य है, तो असम जो है आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है 20 और आपका लास्ट प्रश्न है, सूर्य नमस्कार कितने चरण में होता है। और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अभी हाल ही में एसएससी में भी आया है, ठीक है। रेलवे में तो बहुत पहले से कई बार रिपीट हुआ है, लास्ट ईयर एनटीपीसी ग्रुप डी के एग्ज़ाम में भी आया था। तो ये प्रश्न इम्पोर्टेंट है, और वैसे भी यह प्रश्न आपकी जानकारी में भी होना चाहिए। सूर्य नमस्कार कितने चरण में होता है, तो ये होता है 12 चरण में। ऑप्शन सेकंड जो है करेक्ट आंसर होगा। तो गाइस यही था आज का वीडियो। उम्मीद करेंगे वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू।